नमस्कार दोस्तों, कल आज और कल में मैं डॉक्टर माधवी वाकोडे, आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ, आपसे कोरोना महामारी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कोरोना महामारी ने संपूर्ण जगत में त्राही मचा रखी है, ये सभी लोग जानते ही है। और हमारे सरकार, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सभी सफाई कर्मी और अन्य सभी लोग इस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर बहुत ही प्रयत्नशील है। इसी महामारी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रही हूँ। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक के नाते आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। हमारी भारतीय परंपरा यानी आयुर्वेद शास्त्र, इसमें एक एक चीज, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए, इसका संपूर्ण विवरण दिया हुआ है। हमारी दिनचर्या तो अभी जिस तरीके से बिगड़ी है, ये बिगड़ी हुई दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोने और जागने का समय, ये सब चीजों में जो बदलाव आया है, उसकी वजह से दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो काफी कमजोर हो गई है। इसीलिए कोई भी वायरस, कोई भी नई नई बीमारियां आकर हमारे शरीर में आक्रमण करती है। पुराने जमाने में ये सब बीमारियां नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो थी शरीर में वो बहुत अच्छी थी, काफी अच्छी थी। तो घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनको अभी भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो अपने कान में, नाक में अभी भी दो दो बूंदे तेल के डालते हैं। तो इसके पीछे कई कारण होते थे। अब हमें लगता है कि ये सब प्रथाएं पुरानी हो गई है। हम तो यहाँ तक कि हम सिर में तेल लगाना भी छोड़ दिया है। एक तो ये आदत, दूसरी आदत है गार्गलिंग करना, जो अभी हर जगह आ रहा है कि गार्गल करो, गर्म पानी से गार्गलिंग करो। ये नित्य नियम के अनुसार पहले ये सब किया जाता था। बाहर से आकर हाथ पैर धोना, नाक आंख में तेल डालना, खाना खाने के बाद और सोने के पहले, सुबह उठने के बाद में दिन में 3 से 4 बार कुनकुने पानी से गार्गलिंग करना। खाने पीने में बहुत ही हेल्दी चीजें या हेल्दी डाइट उस समय हमारी हुआ करती थी। खाने पीने में नित्य नियम से मसाले जो अभी रोज आ रहे हैं, जो आयुष काढ़ा आ रहा है, वो सभी लोगों को अभी ज्ञात है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उसमें लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, पुदीना है, तुलसी है। इनका प्रयोग हमारे खाने में नित्य नियम से होता रहता था। अभी अभी ये सब चीजें हम लोग भूलने लगे थे, लेकिन इस महामारी ने हमें ये सब चीजों को फिर से रिवाइज कर दिया है। अभी सब लोग इन सब का इम्पोर्टेंस समझने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा बदलाव हमारी लाइफस्टाइल में अगर आता है तो कई बीमारियों से इससे बचा जा सकता है। एक शॉर्ट टिप मैं इसके साथ में देना चाहती हूँ कि अभी सभी लोगों को ही पता है कि नाक में तेल डालो, थोड़ा 2-2 बूंद तेल डालो, गर्म पानी से गार्गलिंग करो, हल्दी और नमक पानी में मिलाओ, थोड़ी थोड़ी देर में गुनगुना पानी पीते रहो। आयुष काढ़ा या जो भी काढ़ा बताया है, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, सौंठ, ये डाल के काढ़ा बनाओ, वो काढ़ा थोड़ी थोड़ी देर से पियो। हेल्दी डाइट खाओ, तली हुई चीजें, भुनी चीजें, इन सब से दूर रहो। सामान्य और रुचिकर भोजन करो, गरम खाना खाओ, बासी खाना मत खाओ, समय पे सोइए, समय पे जागिए, व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये तो सभी जगह, सब जगह पे आपको ये सारी सुझाव या ये सब चीजें आपको बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। नाक में 2-2 बूंदे तेल डालना, इससे क्या फायदा होगा? हम जो बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, बाहर की जो डस्ट है, पोलन ग्रेन से, जो एलर्जिक फैक्टर्स है, वो हमारे नाक के ही थ्रू सबसे पहले हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो नाक में अगर ऑयली मीडिया होगा तो वहां से अंदर बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, इसका जो प्रवेश है वो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन तैयार होता है। ऑयली लेयर की वजह से 50 to 70% ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सबसे पहले तो अंदर वायरस प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। इन केस अगर ऑयली मीडिया से वायरस अंदर गया भी तो तुरंत अगर हम घर आने के बाद में गार्गलिंग करते हैं, गर्म पानी से गार्गलिंग करते हैं, तो वायरस का मीडिया वहीं नष्ट हो जाता है, वायरस वहीं खत्म हो जाता है। उसके साथ में अगर हल्दी और नमक का प्रयोग करते हैं तो हल्दी और नमक, हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल तो है ही, उसके साथ में ही वो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। तो इन दोनों के गार्गलिंग की वजह से 25% जो अंदर वायरस गया है हमारे, वो वही नष्ट हो जाएगा।
तीसरी बात आती है गुनगुना पानी पीने की। जब गुनगुना पानी हम पिएंगे तो पेट के अंदर जो गलती से भी वायरस या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन गया है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हम कह सकते हैं कि टॉक्सिन एक प्रकार का, वो धीरे धीरे पच जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, अगर आप इन सभी के साथ में इनका फॉलो करेंगे या इनको हमारी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हम काफी हद तक कोरोना इस महामारी से बचाव कर सकते हैं। तीसरी चीज और इम्पोर्टेंट आती है इसमें प्राणायाम और योगासन। इससे हमारी फेफड़ों में मजबूती आती है, हमारी ऑक्सीजन इनटेक करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि कोरोना महामारी में सबसे मेन जब प्रॉब्लम आती है तो शरीर में, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ही सबसे ज्यादा कम होने लगती है। जब हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने की क्षमता उसमें होती है, तो कोरोना इस महामारी या कोरोना का कोई भी वायरल इफेक्ट हमारी बॉडी में होने से उसके जो दुष्परिणाम है वो कम से कम हो पाएंगे। इसीलिए हमारा आयुर्वेद शास्त्र, हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसमें जो जो चीजें बताई है ये अभी उभर कर सामने आ रही है। और ये मेरे लिए क्या, ये सभी आयुर्वेद, ये सभी भारतवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि अभी पूरी दुनिया ही इस चीज को अनुसरण कर रही है, अनुकरण कर रही है, फॉलो कर रही है। और हमारे आयुर्वेद को ही पूरी दुनिया में मुझे लगता है जहाँ तक कि अब विशेष स्थान मिलने की एक अच्छी किरण दिख रही है आशा की। धन्यवाद।